Counseling, awareness and medical help is provided at Pavna centers from 9 a.m. to 9 p.m. Pavna also imparts training on better life skills at the centers of children of the street, mostly between the age group 10 to 24 years. Culturally sensitive Better Life Skills curriculum of Pavna is an effort to imbibe a desire for a better and improved quality of life amongst the street children. पावना ने बड़ा ब्रेव स्टेप लिया है इन बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए। इनको मुख्तलिफ जो है DIC, जो हमारे 5 DICs हैं, उनमें मुख्तलिफ वोकेशनल क्लासेस शुरू की। हमने अपनी DIC लांडी की जो बात कर रहा हूँ मैं, हमने तकरीबन अपने 5 बच्चे जो है वो हमने वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए गारमेंट फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के लिए एज ए ट्रेनिंग भेजे। अब माशाल्लाह से वो जो है एक अच्छे खासी सैलरी ले रहे हैं और बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और पावना के लिए दुआ गो हैं। हमने जब स्टार्ट लिया था यहाँ पे तो हमने इनके जो कंडीशंस देखे, वो पैथेटिक कंडीशन जिसको कह सकते हैं वो है। इनके मतलब ना तो इनको मैनर्स का पता था, एटिकेट्स कुछ पता नहीं है, स्पेटिंग हो रही है जगह जगह पे, गाली गलोच और आपस में लड़ना, ये सब चीज़। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे काउंसलर्स जो है और हमारी जो अनतक कोशिशें हैं, हमने इन पे काम किया और हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले इसके। अभी हमारे तकरीबन सेंटर के 7 बच्चे ऐसे हैं जो गारमेंट फैक्ट्री में एज अ मशीन ऑपरेटर काम करते हैं और एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर करते हैं और अपना प्रोफेशनल जो है उन्होंने चेंज कर दिया है। जो हमारे जहाँ सेशंस होते हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जो इनको सिखाया जाता है वो अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों, अपने पीयर्स में जाके वो डिस्कस करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हम काम कर रहे हैं हम उसको आगे प्रमोट कर सकेंगे इसी तरीके से, और हमारा जो मैसेज है वो पूरे मुल्क में कन्वे हो जाएगा बहुत इजीली, इन बच्चों के थ्रू होगा। The program also provides technical information about HIV and AIDS, modes of transmission, symptoms and prevention, along with training on personality building skills like self-awareness, self-esteem, self-confidence, their hopes and desires and decision-making situations the children face on day-to-day basis. Training and the drop-in centers have brought a positive change in the lives and attitudes of street children during the last 4 years of Pavna operations. Marked improvement in decision-making has been noticed in areas such as change of profession, quitting drugs, developing healthy relations with their families and friends, taking care of health and hygiene, avoidance of sexual activity, and general improvement in the quality of life of these unfortunate souls. पहले हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब थी। चर्स दोस्त वगैरह चर्स को पी देते, सिगरेट पी देते, नस्वार वगैरह लगा देते, लेकिन उसके गिरफ्त से मैं बच गया। अब मैं दूसरों को तालीम के बारे में बताता हूँ और HIV एड्स के बारे में जितनी मालूमात मुझे इन लोगों ने दी है मैं दूसरों को तक पहुँचाता हूँ। अब मैं यहाँ पे हेल्पर जॉब कर रहा हूँ और इंटर में पढ़ रहा हूँ। बस मेरी तो बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। अभी भी कोशिश करता हूँ। प्री मेडिकल में मैंने दाखिला एडमिशन ली है और दिल लगा के पढ़ता हूँ। पहले ज़िंदगी को जब देखता हूँ तो मुझे हैरत सी होती है कि मेरी ज़िंदगी पहले कैसी थी। जो शौक़ मेरा था कि डॉक्टर बनूँ और इंशाल्लाह बनता रहूँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हमेशा चले, बहुत सारी ज़िंदगी मेरी तरफ और लड़कों की भी बन जाएंगी अगर ये प्रोग्राम ऐसे हमेशा चलता रहे। The minimum cost of running one center is 150,000 rupees per month. It is estimated that each center provides counseling and medical help to at least 3,000 street children. We can say that the cost of saving a young human life is only 500 rupees per annum. It is estimated that one enrolled child takes the message to at least 3 of their friends who are unable to attend the centers. Pavna has rekindled the hope that we will care for the children on our streets and they too can have a hope of a better future. Help us keep the ray of hope alive and shining in the lives of children of the streets. You too can make a difference. Let us help ourselves. Perhaps our best endorsement comes from the 12,000 registered street children who visit these centers regularly, and over a 4-year implementation phase
We have seen and felt and heard the difference that this project has made in the lives of the children who have been coming to our centers. If we want to sustain 5 drop-in centers, it would cost only $150,000 per year to serve 65,000 children and youth directly and indirectly. Is that too much for donors or philanthropists or civil society to come up with? We need to ask ourselves, are we up to the challenge?